भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। किसानों का आंदोलन जारी है और सरकार मान मनौवल भी कर रही है। किसान संगठनों की जिद है कि किसान बिल को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार संशोधन की बात पर अड़ी है। ऐसे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के इस आंदोलन को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी लगातार अपने ट्विटर हैंडल से केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं, साथ ही किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी भी नाम लिए बगैर पलटवार करने से नहीं चूक रहे। तो आइए सबसे पहले राहुल गांधी के उन ट्वीट्स और बयानों की बात करते हैं जिनमें उन्होंने किसानों के मसले पर सरकार पर निशाना साधा है। किसानों के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी शायराना हो गए। उन्होंने द्वारिका प्रसाद महेश्वरी द्वारा लिखी गई कविता की तर्ज पर लिखा, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, वाटर गन की बौछार हो या गीदड़ भव की हजार हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, अन्नदाता तुम बढ़े चलो। अपने दूसरे ट्वीट में इससे पहले किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया। वीडियो कैप्शन में लिखा, मिट्टी का कड़कड़ गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी जैसे अन्य पार्टी नेताओं के साथ कृषि कानून के मसले पर राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होने वाला है। देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा है और प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, किसान हटेगा नहीं। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई वापस नहीं। अभी मैं अब भी सुनिए, कुछ दिन पहले ऑपोजिशन पार्टीज के लीडर्स के साथ गया और अब हम कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनके साथ गए। राष्ट्रपति से हमने कहा कि ये जो कानून बनाए गए हैं ये किसान विरोधी कानून है और इससे किसानों का जबरदस्त नुकसान होने वाला है, मजदूरों का, किसानों का। सरकार ने कहा था कि ये कानून किसान के फायदे के हैं और देश को दिख रहा है कि किसान कानून के खिलाफ खड़ा हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। अभी मैं कुछ दिन राहुल गांधी ने इस मौके पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रह गया है। अगर आपको लगता है कि यह है तो यह अब सब आपकी कल्पनाओं में रह गया है। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमला करते हुए कहा है कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं रह गया और जो लोग भी पीएम के खिलाफ खड़े होंगे उन्हें आतंकवादी बता दिया जाएगा, चाहे वो संघ प्रमुख मोहन भगवत ही क्यों ना हो। पीएम मोदी बस क्रोनी पूंजीपतियों के लिए पैसे बना रहे हैं। जो भी उनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करेगा उसे आतंकी बोल दिया जाएगा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या फिर मोहन भागवत ही क्यों ना हो। नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं।
किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत में अब लोकतंत्र नहीं है, और यह भी कहा कि कोई भी अगर उनके खिलाफ बोलेगा तो वह आतंकी घोषित कर दिया जाएगा। इस बात पर, राहुल गांधी के इस वार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के नाम लिए बगैर कहा कि दिल्ली में कुछ लोग हैं जो हमेशा मुझ पर तंज कसते हैं और अपमान करते हैं। मैं उन्हें राज्य में हुए डीडीसी चुनाव को लोकतंत्र के उदाहरण के रूप में दिखाना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे वो। उन्होंने आगे कहा कि कुछ राजनीतिक ताकतें मुझे लोकतंत्र पर लेक्चर दे रही हैं, लेकिन उनका दोहरा रवैया और खोखलापन देखिए। आप हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां जो सरकार है स्थानीय निकाय चुनाव को लगातार टाल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के 1 साल के भीतर ही पंचायत स्तर के चुनाव आयोजित हो गए। लेकिन सुनिए, दिल्ली में कुछ लोग सुबह शाम आए दिन मोदी को कोसते रहते हैं, टोकते रहते हैं, अपशब्दों का प्रयोग कहते हैं और आए दिन मुझे लोकतंत्र सिखाने के लिए रोज नए नए पाठ बताते रहते हैं। मैं उन लोगों को जरा आज आईना दिखाना चाहता हूं। ये जम्मू कश्मीर देखिए, यूटी बनने के इतने कम समय में उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार करके काम आगे बढ़ाया। लेकिन दूसरी ओर विडंबना देखिए, पुडुचेरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और जो मुझे यहां रोज लोकतंत्र के पाठ पढ़ाते हैं ना, उनकी पार्टी वहां राज कर रही है। आप हैरान होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह आदेश दिया था, लेकिन वहां जो सरकार है जिसका लोकतंत्र पे जरती पर भरोसा नहीं है, इस मामले को लगातार टाल रही है। साथियों, पुडुचेरी में दशकों के इंतजार के बाद साल 2006 में लोकल बॉडी पॉल्स चुनाव हुए थे। इस चुनाव में जो चुने गए उनका कार्यकाल 2011 में ही खत्म हो चुका है। कुछ राजनीति तो इस तरह से आपने देखा कि किसानों के मुद्दे पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सरकार के बीच किस तरह की बयानबाजी हो रही है। विपक्षी दल का आरोप है, राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली है और वह किसानों के हित के लिए काम नहीं कर रही बल्कि उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र भारत में नहीं है। अगर आप यह समझते हो तो यह आपकी कल्पना है, लेकिन उसका उत्तर पीएम मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर ही दे दिया। सच्चाई क्या है, जनता जानना चाहती है। आखिर यह किसान बिल है क्या, यह जनता जानना चाहती है। किसान भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर यह बिल किसके हक में है। विपक्ष और सरकार के बीच जो गठमगठ हुआ है वह सिर्फ इसलिए कि किसान आंदोलन पर है। क्या यह किसान बिल पूरी तरह से किसान का विरोधी है, या सरकार जो कह रही है वो सही है? विपक्ष सही है या सरकार सही है, इसका निर्णय देशवासियों को करना है। इनकी बातों में पढ़कर नहीं, आरोप प्रत्यारोप में पढ़कर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने विवेक के आधार पर। नमस्कार।